यह बात आज से लगभग 35 साल पहले की है, जब मेरी उम्र 19 साल की थी। उस समय मेरी चाची थी, जो कि विधवा थी। चाची का एक ही बेटा था, जिसकी उस समय नई नई शादी हुई थी, और शादी होते ही वह अपनी बीवी का गुलाम हो गया था। वह अपनी माँ को अकेला छोड़कर अलग रहने लगा था। एक दिन मेरी चाची की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उनकी मौत हो गई। फिर मैंने अपनी चाची की मौत की खबर उनके लड़के को, यानी अपने चचेरे भाई को देने गया। उस समय रात के 10 बज रहे थे। जब मैं अपने चचेरे भाई के घर जा रहा था, तब रास्ते में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है, लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपने रास्ते चलता रहा। कुछ ही देर में मैं अपने चचेरे भाई के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसकी बीवी यानी मेरी भाभी बाहर आई। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी सास की डेड हो चुकी है। उन्होंने कहा कि तो हम क्या करें, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। अपनी भाभी की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, ठीक है, आपका उनसे कोई संबंध नहीं है, पर आपके बेटे का तो संबंध है। मैं उन्हें खबर बता देता हूँ। तभी मेरा चचेरा भाई भी वहाँ आ गया और उसने कहा कि मेरी बीवी बिल्कुल सही कह रही है, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे चचेरे भाई ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ मेरे घर पर मेरी चाची की लाश एक झटके से उठ खड़ी हुई और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए वहाँ तार से लटक रहे एक बल्ब को नोच लिया और फिर मेरी चाची की लाश दोबारा जमीन पर गिर पड़ी। यह नज़ारा देखकर वहाँ बैठे कुछ लोग बेहोश हो गए और कुछ लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। फिर जब मैं वापस अपने घर पहुँचा तो सभी लोगों ने मुझे इस घटना के बारे में बताया। इस घटना के बारे में जानकर मैं बिल्कुल दहल गया। फिर मैंने भी सभी लोगों को बता दिया कि चाची के लड़के और उसकी बीवी ने यहाँ आने से मना कर दिया और कहा कि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, चाहे वह जिए या मरे। फिर अगले दिन सुबह जब हम सब चाची का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, तो हम सभी लोगों ने गौर किया कि चाची की लाश मुस्कुरा रही थी, जैसे चाची किसी बात से खुश हो। फिर हमने चाची का अंतिम संस्कार कर दिया। चाची के अंतिम संस्कार के 3 महीने बाद ही चाची के बेटे और बहू की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सभी लोग यही कह रहे थे कि चाची अपने बेटे और बहू को अपने साथ ले गई। दूसरी स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह आज से 15 साल पहले मेरे घर के पास घटी थी। दरअसल मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पर एक परिवार रहता था, जहाँ आज से 15 साल पहले किसी शख्स की मौत हो चुकी थी। उस शख्स की मौत रात में हुई थी और उसका दाह संस्कार सुबह होना था। मरे हुए शख्स के रिश्तेदार उसकी डेड बॉडी के पास ही बैठे हुए थे। उसके रिश्तेदारों के साथ मेरे एक दोस्त का चाचा भी वहीं बैठा हुआ था। कुल मिलाकर 20-25 लोग उस डेड बॉडी के पास बैठे थे। उनमें से कुछ लोग रो रहे थे और कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अभी तो एकदम अच्छे भले थे,
और पता नहीं एकदम से क्या हो गया। लोग यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से वह डेड बॉडी उठकर बैठ गई। यह देखकर वहाँ पर भगदड़ सी मच गई। कुछ लोग डर के मारे बेहोश हो गए, कुछ लोग वहाँ से भाग गए और कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए डेड बॉडी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। डेड बॉडी वापस लेट गई। फिर अगले दिन उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दरअसल यह घटना मुझे मेरे फ्रेंड ने बताई थी, जिसका चाचा वहीं पर बैठा था। जब वह डेड बॉडी उठकर बैठी तो मेरे दोस्त के चाचा वहां से भागकर सीधे घर पहुंच गए। तीसरी कहानी। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको एक काल्पनिक नाम लेकर सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम अमन शुक्ला है और जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वह मेरे साथ आज से लगभग 10 साल पहले घटी थी। दरअसल आज से 10 साल पहले मैं इलाहाबाद गया हुआ था अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने। इलाहाबाद में मैं एक किराए के कमरे में रहता था और मेरे साथ ही मेरे कॉलेज के 3 और लड़के भी उसी कमरे में रहते थे। एक बार की बात है, हमारे मकान मालिक ने हमसे आकर कहा कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मुझे कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप लोग कहीं और कमरा ले लो। उसके बाद मैं और मेरे साथी दूसरा किराए का कमरा ढूंढने लगे। थोड़ा बहुत ढूंढने पर ही हमें एक और किराए का कमरा मिल गया। वो कमरा काफ़ी अच्छा था और उस कमरे में एक खिड़की भी थी जिससे हम घर का आंगन भी देख सकते थे और उस कमरे का किराया भी काफ़ी कम था। तो हम लोगों ने तुरंत ही अपना सारा सामान शिफ्ट कर दिया। वैसे भी हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं था। सामान के नाम पर हमारे पास एक छोटी गैस, थोड़े से बर्तन, किताबें और कुछ कपड़े ही थे। सामान शिफ्ट करने के बाद हम लोग रात को खाना खाकर जब सोने लगे तो मैंने देखा कि मेरे तीनों फ्रेंड काफ़ी डरे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? तो मेरे साथियों ने कहा कि पता नहीं क्यों इस नए कमरे में हमें एक अजीब सा डर लग रहा है। अपने साथियों की इस बात पर मैंने उनसे कहा कि अरे यार, नई जगह है, थोड़ा बहुत अजीब तो लगेगा ही, चुपचाप सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत। इतना बोलने के बाद मैं भी सो गया। फिर रात के 3 बजे अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे तीनों साथी कमरे की खिड़की की तरफ देखकर बहुत डर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग डर क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि खिड़की के बाहर से एक डरावना बूढ़ा आदमी हमें देख रहा है। यह सुनकर मैंने भी अपनी नज़र खिड़की की तरफ घुमाई, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि खिड़की के पास तो कोई नहीं है, पर मेरे साथियों ने कहा कि नहीं, अभी भी वह डरावना आदमी हमें घूर रहा है। मैंने फिर से अपनी नज़र खिड़की की तरफ घुमाई। दोबारा से मुझे खिड़की के पास कोई नहीं दिखा। फिर मुझे लगा कि मेरे साथियों को कोई वहम हुआ होगा, तो मैंने उनसे कहा कि खिड़की के पास कोई नहीं है, तुम लोगों को वहम हुआ होगा, चुपचाप सो जाओ। इतना बोलने के बाद मैं फिर से सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपने साथियों से पूछा कि रात में क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि रात को खिड़की के बाहर से एक डरावना बूढ़ा आदमी हमें घूर रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि
अगर कोई बूढ़ा आदमी हमें घूर रहा था तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? तो मेरे साथियों ने कहा कि पता नहीं वह तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दिया। इतनी बात करने के बाद हम सब कॉलेज चले गए। कॉलेज से आने के बाद हम लोगों ने दिन भर पढ़ाई की और फिर रात को 9 बजे खाना खाकर सो गए। तभी रात के 3 बजे मुझे मेरे साथियों ने नींद से जगाया और कहा कि देखो खिड़की के बाहर से वह डरावना बूढ़ा आदमी हमें फिर से घूर रहा है। इस बार भी मैंने जब खिड़की की तरफ देखा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि यार तुम लोगों को वहम हुआ है, चुपचाप सो क्यों नहीं जाते? इतना बोलने के बाद मैं फिर से सो गया। फिर सुबह मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि यह कमरा हमें खाली करना होगा क्योंकि यहाँ कोई भूत है जो हमें रात को खिड़की से देखता रहता है। अपने साथियों के इस बात पर मुझे हंसी आ गई क्योंकि मैं भूतों में विश्वास नहीं करता था। मैंने उनसे कहा कि यार तुम लोगों को वहम हुआ होगा। मेरी इस बात पर उन्होंने कहा कि अगर तुमको यहाँ रहना है तो रहो, पर दूसरा कमरा मिलते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। इतनी बात करने के बाद हम लोग कॉलेज चले गए। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बता दी। मेरी सारी बात सुनकर मेरे पापा ने मुझसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके वह कमरा खाली कर दो क्योंकि वहाँ सच में कोई प्रेत रहता है। अपने पापा की इस बात पर मैंने कहा कि अगर वहाँ कोई प्रेत है तो वह मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा तुम जनेऊधारी ब्राह्मण हो और जब तक तुमने वह जनेऊ पहना हुआ है तब तक वह तुम्हारे पास नहीं आ सकता और ना ही वह तुम्हें दिखाई देगा। इसलिए अपने जनेऊ को कभी मत उतारना और जितना जल्दी हो सके वह घर छोड़ दो। फिर मैंने अपने पापा से कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अपने पापा से बात करने के बाद अब मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं जनेऊ उतार देता हूँ तो मैं भी उस भूत को देख सकूँगा। फिर उसी रात मैंने अपना जनेऊ उतारकर अपने से अलग कर दिया और अपने साथियों के पास जाकर सो गया। रात के 2 बजे अचानक से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि इस बार मेरे साथी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और एक दूसरे से चिपके हुए थे। लेकिन इस बार मेरे साथी खिड़की की तरफ देखकर नहीं बल्कि मेरी तरफ देखकर डर रहे थे। ना जाने क्यों लेकिन इस बार मुझे भी अंदर से बहुत डर लग रहा था और डरते डरते ही मैं अपने पीछे पलटा। मैंने देखा कि मेरे पीछे एक लंबा सा बूढ़ा आदमी खड़ा है जिसकी खाल बिल्कुल सफ़ेद और आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। वह आदमी बहुत डरावना था। उस डरावने आदमी को देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर हमारा मकान मालिक वहां आ गया, पर तब तक वह डरावना बूढ़ा आदमी अचानक से ना जाने कहां गायब हो गया। फिर हमने सारी बातें मकान मालिक को बताई और उससे कहा कि घर में भूत है जो हमें कई दिनों से डरा रहा है। हमारे मकान मालिक ने हमसे कहा कि भूत वूत कुछ नहीं होता और यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। इतना कहकर
उसने बात टाल दी और वहाँ से चला गया। अब हम सब समझ चुके थे कि हमारा मकान मालिक सब कुछ जानता था और वो सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ है। अब मेरी भी समझ में आ चुका था कि उस कमरे का किराया इतना कम क्यों था। फिर उसी दिन हम लोगों ने कॉलेज की छुट्टी करके दूसरा किराए का कमरा ढूंढ लिया और उसी दिन हमने अपना कमरा भी खाली कर दिया।